नमस्कार भाइयों। चलिए आप सभी को नमस्कार है, फिर से वापस आ गए हम आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और हमने कल बात की थी कैसे हम फ्रॉम सीज़न 2 देख रहे थे, अभी भी हम वही देख रहे हैं। हम 9th एपिसोड तक पहुंच गए, कल हम 3 ही एपिसोड देख पाए, 4 एपिसोड, और आज हम उसे ख़त्म कर लेंगे। पर आज हम किसी सिनेमा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मनी रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है। तो मैं हमेशा से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था कि कैसे लाइफ में हमेशा ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रहता है फैक्टर कि मुझे ना पैसे उधार देना नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। आप चाहे मैं अपनी बड़ी से बड़ी दोस्ती में मैं पैसे उधार नहीं देता, पैसे भी नहीं उधार देता, और मैं अपनी चीज़ें भी नहीं देता किसी को। उसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे सबसे बड़ा कारण क्या है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में ना लोग डिज़र्व नहीं करते कि आप उनको कोई चीज़ दें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 100 में से 90% लोग आपकी दी हुई चीज़ की कद्र नहीं करते, और आपके दिए हुए तोहफ़ों का, या आपने अगर आपसे वो कोई चीज़ लेकर गए तो वो उसकी कद्र नहीं करेंगे, वो उसे बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए मैं नहीं देता। तो इसकी वजह से, और इस मामले में मैं अच्छा हूँ, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा किसी के साथ। लेकिन मैं जानता हूँ कि हर कोई आपके साथ या आपके एक चीज़ों के साथ वो ज़रूर करेगा, क्योंकि दे आर बिल्ट लाइक दैट, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बहुत ही कम 100 में से 1 या 2 ऐसे लोग मुझे आज तक जीवन में मिले होंगे जो सच में कद्र करते हैं आपकी दी हुई चीज़ों की। अगर आपसे वो कोई चीज़ लेकर गए हैं, वो भले वो एक किताब हो, वो कोई हेडफोन हो, या वो कोई शर्ट हो, या जूते हों, या पैसे हों, तो पैसे तो बिल्कुल भी मैं आई विल स्ट्रिक्टली टेल पीपल नेवर गिव मनी एज अ लेंड, एज अ लोन। डू नॉट लेंड मनी, डू नॉट लेंड मनी टू पीपल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके चाहने वाले हैं, वो आपके दोस्त हैं या करीबी लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेवर गिव मनी एज अ लोन टू पीपल। उसका कारण होता है, उसके कारण सबसे पहले क्या है, देखिए पहले मैं अपनी बारे में बताता हूँ। मेरे साथ सीन क्या है कि अगर मैंने आपसे कोई किताब ली पढ़ने के लिए, तो मैं जब तक वो किताब मेरे पास है, मैं उसे एक जिम्मेदारी की तरह रखता हूँ अपने पास। मैं उसे घुमाऊंगा नहीं, मैं उसके साथ खेलूंगा नहीं, मैं उसको कहीं इधर उधर रख कर छोड़ नहीं दूंगा, है ना। और जिस रात जिस क्षण मैंने वो किताब पढ़ के ख़त्म कर ली, अगर मेरी और आपकी पहचान इतनी अच्छी, मेरी और आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि मैं आपको उतने बजे आकर, चाहे वो रात के 2 बजे अगर आकर मैं आपसे मिल सकता हूँ, मैं आपको वो किताब लौटा सकता हूँ, मैं आऊँगा और आपको आपकी किताब लौटा दूँगा कि लीजिए और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने के लिए दी। ये मैं हूँ। पर बाकी दुनिया ऐसी नहीं होती। लोग चीज़ें लेते हैं और फिर आप अपनी चीज़ों के लिए उनके सामने भिखारी बन जाते हैं। ये आई एम टेलिंग यू दिस, ये आधुनिक समाज की विडंबना है। दिस इज द आयरनी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, दैट आप चीज़ें देते हैं लोगों को, और उसके बाद आप अपनी ही दी हुई चीज़ों के लिए, जिस पे आपका हक है, जो आपकी मिल्कियत है, उसके लिए आप खुद फ़कीर बन जाते हैं, आप खुद उनके पीछे भिखारी बन जाते हैं और मांगते हुए फिरते रहते हैं। और वो लोग इतने गंदे, इतने गलीज, इतने नीच एक्सक्यूजेस के साथ आपके सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि यार, मतलब हाउ कैन समबडी से दैट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे शर्ट ले जाए, एंड मैं बता रहा हूँ 90% आपसे वो शर्ट लेके चला गया, ठीक है, उसको किसी इवेंट में पहननी थी, उसको किसी फंक्शन में पहननी थी, आपसे वो लेकर चला गया, उसने पहन लिया। समझ लीजिए आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख को इवेंट था, उसने पहन लिया। उसका काम क्या बनता है, 6 तारीख को वो आपको लौटा दे वो चीज़, है ना। पर वह नहीं करेगा। अब क्या होगा, 6 तारीख आएगी, 7 तारीख आएगी, 8 तारीख आएगी, आप भी दोस्ती में भूलते चले आएंगे, चलता चले जाएगा। फिर 9 तारीख को शायद आप बोलेंगे, भाई मेरी शर्ट वापस कर दे। बस करता हूँ, अब भी करता हूँ। अगर आपने दिन में फ़ोन किया तो भाई शाम को ले जा, शाम को फ़ोन किया तो भाई रात तक छोड़ देता हूँ। यही चलता रहता है इसमें तक। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब उनको आपसे कोई चीज़ चाहिए थी, तब वो आपके घर तक आए लेने के लिए, आपको फ़ोन किया, आप कहीं बाहर थे तो आपके घर के सामने आपको इंतज़ार भी किया, ठीक है। लेकिन अब जब आपको आपकी ही चीज़ उनसे वापस चाहिए,
नाउ दे आर लाइक तू घर पे आके ले जा, अरे मैं तो बाहर आ गया था, अरे मैं तो भूल गया था, अरे यार आज मैं लाना भूल गया, अरे पता है आज मैंने ना बस निकाल के उसको डाइनिंग टेबल पे रखा था, बस मैं लाना भूल गया, अरे यार आज पता है मैंने उसको निकाल के ना अपनी एक्टिवा की डिक्की पे रखा, लेकिन देख आज मैं बाइक लेके आ गया। तो ऐसे कर करके ना वो लोग टहलाते जाएंगे। और किसी दिन समझिए अगर आपको गुस्सा आ गया या आपका एक लिमिट आ गई जहाँ पे आप बोलना चालू कर देंगे कि भाई नहीं यार अब तू ना, जैसे ही आप उनको एक थोड़ा सा रूड बिहेवियर के साथ कन्फ्रंट करते हैं, दे विल इमीजिएटली कम अप विथ सच शिटी एक्सक्यूजेस कि आपको ऐसा लगता है कि वाई एम आई फ्रेंड विथ सच ए गाय और सच ए गर्ल फॉर दैट मैटर, राइट। जैसे दोस्त नहीं है क्या, विश्वास नहीं है क्या, कल दे देता हूँ, परसों दे देता हूँ, पर भाई तू तो पहन चुका था, पर तेरे किस काम की, अरे मुझे एक और फंक्शन में पहननी है, राइट। हम शर्ट की बात कर रहे हैं तो आई एम लाइक भाई वो मेरी खरीदी हुई चीज़ है, मैं उसको जला के पहनूँ, गंदा करके पहनूँ, है ना, उसको फाड़ के पहनूँ, काट के पहनूँ, कुछ भी करूँ, वो मेरी शर्ट है, मैं उसको कितनी बार पहनूँ। तेरा काम ये था कि तू मुझसे वो शर्ट ले गया था, तेरा काम था कि अगले दिन उसे वापस ला के दे देता, ना धोता, जैसे थी वैसी ला देता, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ, राइट। तो ये इसी तरीके से पैसे की भी तकलीफ है। पैसे में हम पैसे की बात करते हैं, पैसे में तकलीफ क्या है, मैं ये मानता हूँ कि भाई आपको अगर कोई तकलीफ है, मैं अगर सक्षम हूँ, इस लायक हूँ, मेरे को भगवान ने बनाया है, तो आप आइए, मैं आपको खाना खिला दूँगा, मैं शराब पीता हूँ, मैं आपको शराब पिला दूँगा, आपको सिगरेट पीनी है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट पिला दूँगा, यहाँ तक ठीक है। जहाँ आप मुझसे 500 रुपये मांग लेंगे, जहाँ आप मुझसे 100 रुपये 200 रुपये मांग लेंगे, वहाँ से तकलीफ क्या हो जाती है कि मेरे दिमाग में वो एक उधार की तरह बैठ जाता है कि यार उस आदमी ने मेरे से उधार लिया होगा, और अब जब मैं उससे मांगूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दे विल टेल यू, जैसे वो तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं होती, राइट। अब वो अपनी जीवन में खुश है, चल 200 रुपये की बात करते हैं, छोटे से 200 रुपये की बात करते हैं, आपसे ले लिया उसने, आपने दे दिया, चलो दोस्ती यारी में दे दिया। अब क्या होगा पता है, अब आप उसको 2 दिन 3 दिन के बाद मांगेंगे, अरे देता हूँ ना भाई, ले जाना ना यार, तुमको मालूम कभी हालत कैसी है, अभी वहाँ खर्चा हो गया, आज वहाँ खर्चा हो गया, आज इसने मांग लिया, अरे मैं तो को देने वाला था, उससे पहले वो खर्चा आ गया, है ना। एंड ये अगर चलते रहा साइकिल, और अगर आप नहीं रुके, जो आपको नहीं रुकना चाहिए बेसिकली, बिकॉज आपने पैसा दिया है, आपके पैसे की कीमत है, आपने आपकी मेहनत की कमाई है, नहीं भी हो तो वो भी आपका पैसा था, जहाँ से भी आया था वो आपका पैसा था, ठीक है, और आपने उधार दिया था, आपने मदद नहीं करी थी, आपने उधार दिया था, उसने भी उधार बोल कर लिया था। तो अब आपका क्या काम बनता है, जब तक आप मांग रहे हो, आपको मांगते रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपकी बनती है वो मांगना, आपका पैसा था। और देखिएगा इसमें भी जैसे जैसे आप थोड़ा सा रूड होकर कन्फ्रंट करेंगे, दे विल बी लाइक क्या भाई 200 रुपये के लिए सुना रहा है, अरे तो भाई अगर तेरे को ऐसा लगता है कि 200 रुपये बहुत छोटी रकम है, मार दे, मेरे मुंह पे मार दे, क्या दिक्कत है, मेरे मुंह में मार दे, मैं उठा के ले जाऊंगा भाई, मेरे लिए 200 रुपये बहुत बड़ी कीमत है ना। तो ये इस तरीके से ये लोग करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द कोर रीजंस, यू शुड नेवर गिव योर थिंग्स और मनी, स्पेशली मनी एंड थिंग्स स्पेशली ऑल्सो, मत दीजिए। लोगों को कद्र नहीं है, आप मानिए इस बात को, लोगों को कद्र नहीं होती आपकी दी हुई चीज़ों की, और वो इतनी बेहुदा तरीके से रखते हैं या वापस नहीं करते, और ये एक तरीके से रिश्ते ख़राब करने की चीज़ है। तो मैं हमेशा ही अपने सारे दोस्तों से बोलता हूँ कि देखो भाई, बहुत अच्छी दोस्ती, तू मेरे घर आ, खाना खा, पानी पी, शराब पी, सिगरेट पी, लगे तो तेरे को सोना है मेरे घर में तो आ जाए, घर में कमरा खाली है, तेरे को छत चाहिए रात गुजारने के लिए, मैं वो भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं छोड़ना है मैं छोड़ के आ जाऊँगा, सब चीज़ ठीक है, तू पैसे मत मांग, और मेरे से मेरी कोई चीज़ मत मांग। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, मैं किताबों के मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ। मेरे पास, मैंने शायद पिछली वीडियोस में बताया हुआ कि मेरे पास तकरीबन 100 किताबें, और कोई भी अगर कोई नया दोस्त होता है या कोई ऐसा दोस्त जो पहले कभी घर पे नहीं आया और अचानक घर पे आता है, वो मेरे बेडरूम तक आ जाता है और देखता है कि अरे इसके पास तो इतना बड़ा कलेक्शन है, वो सबसे पहले क्या करता है, अरे भाई ये किताब मुझे दे दे, मैं नहीं देता। वो कितना ही बुरा मान जाए, वो उसी वक्त मेरे से दोस्ती तोड़ के चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको नहीं देता। बताऊँ क्यों? क्योंकि मुझे एक तो पहले मालूम है कि भाई तू उस जगह पे ही नहीं है, तेरी वो किताब पढ़ने की ना हॉबी है, ना तेरा कोई वोकेशन है, ना तेरा कोई इंटरेस्ट है, बस वो एक कहीं ना कहीं एक तेरे को कीड़ा है ना, कि अरे यार दिख गई, हम भी पढ़ लेंगे, हम इससे मांग लेंगे। मैं जानता हूँ तो वो किताब लेने के बाद
घंटा तू एक हफ्ते के ऊपर नहीं पढ़ सकता उस किताब को, राइट। तू 2 दिन पढ़ेगा, उसके बाद तेरे को लगेगा कि यार ये क्या मैंने कर लिया, क्या तेरे को लगना भी क्या है, तू छोड़ देगा उस चीज़ को, राइट। तेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों, है ना, क्या है, ठीक है छोड़ दे, बस लेके आ गई थी, शौक था तो बस हो गई। फिर क्या होगा, फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी, मैं तुझसे मांगते रहूँगा मेरी किताब, तू वो मेरे को देगा नहीं, फिर वो हफ्ते का महीना हो जाएगा, महीने के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि तुझे तो वो पढ़नी नहीं थी, तो तेरे दिमाग में उसकी कोई खासा कद्र है नहीं, खासा उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो मुझे बिल्कुल डर है कि तू उस किताब को गंदा कर देगा, कहीं तू उसके ऊपर खाना गिरा देगा, कहीं तू अपने कुछ हाथ ऐसे लगा देगा जिससे उसे दाग लग जाएंगे, या उसके पन्ने मोड़ देगा, या उसके ऊपर पेन का इस्तेमाल कर देगा। आज तक मैंने अपनी ली हुई किताबों के ऊपर आज तक अपना नाम तक नहीं लिखा मैंने कभी, और मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है लोगों को देने में, इसलिए मैं देता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो इसीलिए मैं इस बारे में एक वीडियो बनाना चाहता था। शायद लोगों को रैंट लगे, बट मैं जानता हूँ महंजोद ये ज़रूरी है बोलना, और ये समझाना ज़रूरी है लोगों को, ये नहीं सुधर सकते ये लोग, ये लोग हैं ही नहीं इस लायक कि आप अपनी कोई चीज़ इनके साथ शेयर करें, बिल्कुल ना करें। और मैं आपको एट द सेम टाइम ये भी बोलूँगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से रूबरू हो जाते हैं, कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो सच में आपकी दी हुई चीज़ों की वैल्यू करता है, जो सच में आपकी दी हुई चीज़ों की कदर करता है, उसे संभाल के रखता है, और वक्त पे वक्त जाकर आपकी चीज़ें, आपका पैसा आपको लौटा देता है। अगर उसने कहा है कि भाई आज तुमको 500 रुपये दे दे, मैं तेरे को 2 दिन बाद लौटा देता हूँ, और वो आपको 2 दिन बाद लौटा देता है, आप उस दोस्ती को संभाल कर रखिए, सबसे ज़रूरी है। ऐसे दोस्तों को मत जाने दीजिए, कहीं मत जाने दीजिए। ऐसे दोस्त बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो आदमी अपने आप में, वो इंसान ही अपने आप में बहुत रेयर है, मैं बता सकता हूँ, जैसे आप रेयर होंगे। अगर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपने कोई चीज़ किसी को उधार दी हो, कोई शर्ट हो, कोई जूते हो, कोई जीन्स हो, या आपका कोई गैजेट हो, और उन्होंने वो ख़राब कर दिया हो। और आपको अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस है प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ अपने स्टोरीज़ मुझे बताएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो आज ख़त्म करूँगा। मुझे ये बोलना ज़रूरी था, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दीज आर सम प्रिंसिपल्स दैट आई लिव बाय, तो ये मैं शेयर करता हूँ। तो और मैं कभी बुरा भी नहीं मानता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आगे में बताना चाहूँगा कि अगर मैंने किसी से मांगा और वो बंदा मुझे नहीं जानता और वो मुझे पोलाइटली डिक्लाइन कर दे कि भाई सॉरी दिस इज़ ऑफ द लिमिट्स, हाँ करके ये आप मत मांगना या ये मुझसे मत लीजिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को चेरिश करता हूँ ऐसे लोगों को कि हाँ ठीक है, यू हैड अ वॉइस एंड यू वेर वोकल अबाउट इट, कि आपने अपने जो लिमिटेशंस आपने सामने रख दी कि नहीं भाई तू होगा अच्छा दोस्त, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि तू होगा अच्छा दोस्त, पर ये चीज़ मैं तेरे को नहीं करने दूँगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, और ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा प्रैक्टिकल इंसान होने का, एक डिसिप्लिन आदमी होने का अच्छा साइन है। तो यस, इसी के साथ आज का वीडियो हम बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड अगेन प्लीज़ ऐसी अगर कोई स्टोरी आपके साथ हुई है प्लीज़ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। और इसी के साथ ये मेरा चैनल है प्रखर किचन तकर, आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी जाकर इसी नाम से चेक कर सकते हैं, उसे भी फॉलो करें। और इस चैनल को भी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ग्रो करने में मुझे मदद करें। थैंक यू।